हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेट खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा युद्ध विराम को लेकर एक खबर बताते हैं। जो गाजा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाजा युद्ध विराम को लेकर जो 20 सूत्रीय हमास को प्रस्ताव भेजा गया था, उसी को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा किया कि भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। गाजा में युद्ध विराम को लेकर फोन पर बातचीत से डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू पर भड़क गए। ये तब तक की अशब्द का प्रयोग कर डाला। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी कीमत गाजा में युद्ध विराम की योजना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोन पर ही भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर हमास सहमत हो गया। हमास ने कहा कि वह बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में इजरायल को फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा और अपनी सेना गाजा से हटानी होगी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से भी कहा कि वह तत्काल प्रभाव से गाजा में बमबारी बंद कर दे। हालांकि इजरायल ने हमले बंद नहीं किए और 3 दिन में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमास ने इस समझौते को मानने को लेकर संतुष्टि नहीं दिखाई। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और कहा कि तुम बहुत ही निगेटिव आदमी हो। ऐसी सोच की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने शांति प्रस्ताव पर हमास की सहमति को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कुछ भी खुश होने की बात नहीं है। इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि तुम जैसे नकारात्मक व्यक्ति हो, वह एक जीत है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल में थोड़ा भी समझौता करे और इसकी तरह गाजा में युद्ध विराम हो जाए। कुल मिलाकर ये क्रेडिट का खेल है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा में युद्ध विराम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। ये कई युद्धों को रुकवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरह उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सके। हमास ने कौन कौन सी शर्तें मानी है। हमास ने कहा कि वह बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में इजरायल की सेना को गाजा से बाहर जाना होगा। वह हमास की इस बात पर नेतन्याहू ने बेकार बताया। ट्रंप का कहना है कि हमास ने जो भी शर्तें मानी है उसने बातचीत का रास्ता खुल गया, इस नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा में युद्ध विराम बमबारी रोक दें। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी कि यदि अगर समय पर वह सहमत नहीं होता तो गाजा में खून की नदियां बहेंगी। दूसरी तरफ ट्रंप को इस बात की भी डर है कि वह कई सारे किए गए और पर पानी न फिर जाए और हमास शर्तों को मानने से इनकार कर दे। इसीलिए उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू पर भी फोन पर बात की। गर्मा गर्म बहस के बाद ही दोनों नेता ने सहमति पर पहुंचने के बाद नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की और कहा कि व्हाइट हाउस शांति प्रस्ताव करने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इजराइल भी पहले चरण के तहत सेना को कम करने को तैयार है। ट्रंप ने घोषणा की कि इजराइल और फिलिस्तीनी बीच संघर्ष सुलझाने और हमास बंधकों को मुक्त करने की उनकी योजना का पहला चरण एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि तकनीकी दल सोमवार को मिस्र में फिर मिलेगा, जो भी अंतिम फैसले पर काम करेगा। मुझे बताया गया कि पहले चरण इस सप्ताह पूरा हो जाएगा और मैं सभी हिस्से इसी जल्दी करने का कह रहा हूँ। मैं दर्शनों पुराने इस संघर्ष पर लगातार नजर बनाए हुए हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर संकेत दिया कि इजराइल गाजा से पीछे नहीं हटेगा और युद्ध समाप्त नहीं करेगा। जबकि ट्रंप ने कहा कि वह गाजा से बाहर निकलने जा रहा है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 20 सूत्रीय प्रस्ताव हमास को भेजा गया, उसी को देखते हुए जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जो गठबंधन की सरकार है, उनकी तरफ से बेन गवीर और स्टोमिट्स की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी जाने लगी, हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ट्रंप दोबारा गाजा युद्ध विराम समाप्त करने के बाद दबाव पर नेतन्याहू को दक्षिणपंथी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। वित्त मंत्री स्टोमिट्स ने हमले में कमी की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र मंत्री वैन गवीर ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी।
ये वैन गेबर की तरफ से भी और स्टोमिच की तरफ से भी, दोनों तरफ से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी जा रही है, अगर आपने ये प्रस्ताव गाजा में युद्ध विराम कर दिया तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ये धमकी 2 साल से धमकी देते हुए आ रहे नेता। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणपंथी संगठन के भीतर दरार गाजा में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में भी उभर रही है, जिससे मध्य पूर्व में राजनीतिक नया आकार देने के अमेरिका प्रयास को पटरी से उतारने का खतरा पैदा हो गया। 2 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के कारण नेतन्याहू को अति राष्ट्रवादी सहयोगियों की बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, जो अमेरिका राष्ट्रपति को गाजा प्रस्ताव का विरोध करते हैं, जबकि कारण इजरायली नेता को सामने से पहले चुनाव करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। नेतन्याहू ने युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना को स्वीकार कर लिया, जिसमें गाजा में विशेलीकरण की बात कही गई और हमास के भविष्य में भी किसी भी प्रकार की भूमिका को खारिज कर दिया। हालांकि इसमें उनके सदस्य को हिंसा का त्याग करने वाले अपने हथियार सौंपने को शर्त पर बने रहने की अनुमति दी गई। हमास ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ट्रंप की योजना का आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और कहा कि वे बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। गाजा के भविष्य के संबंध में फिलिस्तीनी, लेकिन वे विचार हमास अभी अस्तित्व में रह सकता है। बंधकों की रिहाई के बाद गाजा योजना पर चर्चा करने की स्थिति में रह सकता है। नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोग को खारिज नकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में इस बात पर सहमत नहीं हो सकते कि जिस आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर सबसे बड़ी वित्तीय लगाई है वे पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम किसी भी तरह इससे भागीदारी नहीं होंगे और सरकार छोड़ने की धमकी दी। ये बेन गवीर की तरफ से दी गई धमकी। आज इजराइल के सैनिक की एक और मौत हो गई। जहरीले जानवर ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। ग्लोवर में एक इजरायली सैनिक को जंगली मधुमक्खी ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उधर तुर्की की तरफ चलते हैं। तुर्की ने रूसी गैस खरीदने बंद करने की अमेरिका मांग को खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।